हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका साइज डेवलपर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम आवाज़ देने जा रहे हैं। जी हाँ, तो ये आज का जो सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम का है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं 50 प्लस आप लोगों को यानी कि 70 आप लोगों को मिलने वाले हैं MCQ क्वेश्चन, जो 2021 में फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए रामबाण साबित होने वाला है। हाँ, अगर आप पेपर में ये पढ़ के नहीं गए तो आप समझो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है। तो हाँ, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम बात कर लें तो ये MCQ क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला। और हाँ, इस चैनल पे और भी रिलेटेड इस तरह के आते रहती हैं वीडियो, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आगे बातें होती रहेंगी। अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, द पोजीशन एंड वेलोसिटी इधर ऑफ द टाइप 2 सिस्टम आर। तो इसका आंसर होने वाला है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आंसर सी, यानी कि 0 एंड कांस्टेंट। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो विथ फीडबैक डॉट्स रिड्यूस, तो इसका आंसर होने वाला बी, सिस्टम गेन। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3, इज ए क्लोज लूप सिस्टम। तो इसका क्या होने वाला है? ये आंसर हम बाद में इसलिए बता रहे हैं ए। आप पहले गेस करिए, एक मार्क लीजिए, आप गेस करके लगाइए कि आपका कितना सही होता है। द इफेक्ट ऑफ इधर डैम्पिंग इज 2। तो इसका होने वाला है, क्या होने वाला है बताइए? सी, रिड्यूस स्टेडी स्टेट एरर। तो आ जाता 5वां, द बैंड विथ इज ए फीडबैक एम्पलीफायर। इसका आंसर क्या होगा? सी, इंक्रीज बाय द सेम साइज एज द गेन डिक्रीज। तो हम आगे बढ़ लेते हैं। आपको इसमें टोटल 70 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी आएगा और इससे बहुत से रिलेटेड आएंगे। इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इसका आंसर क्या होगा? आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट। तो हाँ, अगर तो 7वां क्वेश्चन आ जाता है, ड्यू टू विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स एक्जेक्शन बैंडविड्थ इज कंट्रोल शुड बी अवॉइडेड। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, नॉइस इज प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। हाइड्रोलिक टार्क्यू ट्रांसमिशन सिस्टम इज एलॉन्ग ऑफ, क्या होगा इसका? मोटर जनरेटर सेट। और क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए स्टेप फंक्शन इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ ए सिस्टम। इसका ए होने वाला है, नॉट नेसेसरीली टेबल। तो हाँ, इसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन। तो हाँ, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द सेंसिटिव ऑफ ए क्लोज लूप गेन चेंज। जिसका क्या होने वाला है? डी, ऑल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, लूप गेन, फॉरवर्ड गेन, तीनों होने वाला है। तब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, अपने जूनियर के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इस पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सबकी वीडियो आने वाली है। बहुत जल्द सबका पेपर होने वाला है। तो इसका डी आंसर सही होगा, आएगी। इसका बी, मिनिमाइज्ड होगा इन कंट्रोल सिस्टम लेवल स्टडी स्टेट। तो मिनिमाइज होगा बी वाला। और 13वां क्वेश्चन, द टाइप 2 सिस्टम हैज एट द
इंजन। तो इसका आंसर होने वाला है 2 पोल्स। हाँ, आंसर डी। Which of the following should be done to make an unstable system? तो इसका बी होने वाला द गेन ऑफ द सिस्टम शुड बी इंक्रीज्ड। तब आगे आ चुका है। अब 15वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ फीडबैक इंक्रीज। नंबर ए सिस्टम स्टेबिलिटी। तब 16 क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस? LVDT। इसका आंसर LVDT होगा। और अब आगे हम 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय LVDT? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एनी ऑफ द एबव। ये डी वाला सही है। The frequency and time domain are related through which of the following? A Laplace transform and Fourier integral। ये वाला सही है। और एडिशन ऑफ जीरोज इन ट्रांसफर फंक्शन के केसेस विच ऑफ द फॉलोइंग? लैग कंपेंसेशन। इन फोर्स वोल्टेज एनालॉगी वेलोसिटी इज एनालॉगस टू करेक्ट। 21 क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी क्लोज लूप सिस्टम? वह इसका आंसर होगा सी। ओनली वन ऑफ द स्टैटिक एरर को इफिशियंसी हैज ए इनफाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू। आंसर सी सही है। इन ए सिस्टम जीरो इनिशियल कंडीशन मीन्स दैट द सिस्टम इज एट रेस्ट। इसका ए वाला है। The system is at rest and no energy is stored in any of its components। 23वां क्वेश्चन आ गया। Any externally introduced signal affecting the controlled output is called stimulus। बी वाला सही है। 24 का द टेक्निक गिव्स क्विक ट्रांसिस्ट एंड स्टेबिलिटी रिस्पॉन्स। नंबर ए रूट लोकस सही है। ए कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज समहाउ डिपेंडेंट इज नोन एज क्लोज लूप सिस्टम। इसका ए सही है। 6वें इंक्रीज द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी इंटीग्रेटर। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इफ द गेन ऑफ द क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम इज इंक्रीज इट विल बिहेव एज अंडर डैम्प्ड। और हाँ, अपने जूनियर के साथ भी शेयर करिए जिससे उनकी भी वीडियो आने वाली है वो मिलती रहे। इन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नाउ ऑसिलेटर। ए कार इज रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 km/h। Which of the following feedback element for the driver? Needle of the speedometer। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की भी आने वाली है। Which of the following can be measured by the use of the टेक्नो जनरेटर? नंबर बी स्पीड सही है। 31 इन ए सिस्टम लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट फैसिलिटेट्स। नंबर ए रिड्यूस्ड वेलोसिटी लैग एरर। तो 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज? नंबर ए बैंडविड्थ डिक्रीज। हाँ, तो 33 एंड बी एक्सटेंडेड टू सिस्टम विच आर टाइम वायरिंग। तो डी वाला सही। स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेटिविटी। 34 द टर्म बैकलैश इज एसोसिएटेड विथ। नंबर सी गियर ट्रेन। और अब इसके बाद 35 आता है। एक क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय विच फॉलोइंग? नंबर बी फीडबैक सही है।
तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइए, और किस सब्जेक्ट की चाहिए ये भी कमेंट करके आप हमें बताइएगा। और हाँ, 37वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सेकेंड डेरिवेटिव्स इनपुट सिग्नल मॉडिफाई विच आर द फॉलोइंग, द टाइम कांस्टेंट एंड सप्रेस्ड। तो इन स्टेबल कंट्रोल सिस्टम बैकलैश कैन केस विच आर द फॉलोइंग, लो लेवल ऑसिलेटर सही है, मतलब डी सही है। अब बात करते हैं 39 की। द ट्रांसफर फंक्शन इज एप्लीकेबल टू विच आर द फॉलोइंग, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये वाला सही है। फेस मार्जिन ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू स्पेशली विच आर द फॉलोइंग, सी सही, रिलेटिव स्टेबिलिटी। 40 हो चुके हैं। 41 इन स्टेबल कंट्रोल सिस्टम सेचुरेटेड कैन केस विच आर द फॉलोइंग, सी कंडीशनल स्टेबिलिटी सही है, इसका मतलब 41 का सी सही है। प्रेशर एरर कैन बी मेजर बाय विच आर द फॉलोइंग, नंबर ए डिफरेंशियल बिलो एंड स्ट्रेगस, नंबर ए सही है। 42 का ए सही है। 43 का इज द रेफरेंस इनपुट मीनस द प्राइमरी फीडबैक, सी एक्चुएटिंग सिग्नल, मतलब सी सही है। और 44 का पढ़ते द ट्रांसफर फंक्शन टेक्निक इज कंसीडर्ड एज इनएडिक्वेट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, ऑल ऑफ द अबव सही है इसमें। एक कंट्रोल सिस्टम इज execute noise is likely to suffer from, नंबर ए saturation in amplifying state। 46 का इन ओपन लूप सिस्टम, डी आंसर सही है। द कंट्रोल फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। अब आगे 47 बढ़ते हैं। वेलोसिटी एरर कांस्टेंट ऑफ ए सिस्टम ए इज मेजर व्हेन द इनपुट टू दी यूनिट फंक्शन रैम्प, बी वाला सही है। द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विथ फीडबैक सिस्टम, इसका डी सही है, डी केस क्विकली। और अब आगे चलते हैं 49 की तरफ। 49 का द इनिशियल रिस्पॉन्स व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ए वाला सही है। 50 स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स वोल्टेज एनालॉग टू, बी सही, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, सही है इसका बी। 50 का बी सही है। 41 का एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज ए लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। और 42 की तरफ बढ़ते हैं। इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, बी फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर, इसका बी वाला सही है 42 का। और अब 43 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ओपन कंट्रोल सिस्टम व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसका सब पढ़ लीजिए, बी वाला इनकरेक्ट है। रिकैलिब्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ द, बी वाला इसका गलत है, यानी कि इसमें ऑप्शन बी सही है, मतलब हमें लगाना है। एसी सरोमीटर इज बेसिकली ए टू फेस इंडक्शन मोटर, यानी कि सी सही है। 55 रिजनरेटिव फीडबैक इम्प्लीज फीडबैक विथ, डी सही है, पॉजिटिव साइन, 55 का डी सही है। और 56 का बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द सिस्टम रिस्पॉन्स कैन बी टेस्टेड बेटर, इसका सी है, यूनिट इम्पल्स इनपुट सिस्टम, सी सही है। जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर ए सिस्टम मीन्स, डी सही है, सिस्टम इज एट रेस्ट एंड नो एनर्जी इज स्टोर्ड इन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसका मतलब 57 का डी सही है। 58 इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फीडबैक गेन द ऑफ द सिस्टम विल, ए सही है, डिक्रीज। अब आगे बढ़ते हैं 59 का हम करते हैं। इज नॉट ए फाइनल
कंट्रोल एलिमेंट, इसका भी सही है पोटेंशियोमीटर। 60 पढ़ते हैं सिग्नल विल बिकम जीरो व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड रेफरेंस साइन एक्चुएटिंग, इसका मतलब 60 का बी सही है। 61 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिनीशन ऑफ प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ ए, तो इसका सी सही है। द रेंज ऑफ मेजरिंग वेरिएबल थॉट विच द एयर आउटपुट चेंज मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब 61 का सी सही है। हैज टेंडेंसी टू ऑसिलेट, इसका भी सही है क्लोज लूप सिस्टम। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ 63 का पढ़ते हैं एन एम्प्लीडाइन कैन गिव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका डी सही है कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट पावर। अब आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ। इन ए कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू, ये सही है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। 65 पढ़ते हैं टेक्निक इज नॉट अप्लीकेबल टू नॉन लीनियर सिस्टम, इसका ये सही निक्विस्ट क्राइटेरिया। और 66 पढ़ते हैं ए फेस लैग लीड नेटवर्क इंट्रोड्यूस्ड इन द आउटपुट, इसका सी सही है लैग एट लो फ्रीक्वेंसीज एंड लीड एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो 66 का द कैपेसिटेंस इन फोर्स करंट एनालॉग इज एनालॉग्स टू, डी सही है मास। और अब आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हाँ 68 हम पढ़ते हैं। और हाँ 68 का द विस्कस फ्रिक्शन को इफिशिएंट इज फोर्स वोल्टेज एनालॉगी इज एनालॉग्स, इसका भी सही रेसिस्टेंस। तो हाँ चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ इसका आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ। मास इन फोर्स वोल्टेज एनालॉग इज एनालॉग्स टू, सी सही है इंडक्टेंस। और अब आगे बढ़ते हैं 70। ए डिफरेंशिएटर इज यूजुअली नॉट ए पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम बिकॉज इट इंक्रीजेज इनपुट नॉइज, तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि अगर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे और भी रिलेटेड वीडियो, न्यूज, डिप्लोमा इंजीनियर से रिलेटेड और भी सब सब्जेक्ट के वीडियोज मिलते रहेंगे। हाँ MCQ क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट मिलते रहेंगे, सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए। और हाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ग्रुप में भी मत इस चैनल का लिंक भेजना भूलिएगा, क्योंकि उनका भी वीडियो जस्ट फाइनल ईयर का ख़त्म होता है तो हम उनका भी प्रोवाइड MCQ क्वेश्चन करने लगेंगे। तो हाँ उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे डिप्लोमा के बाद भी न्यूज़ मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, टेक केयर, कंग्रेचुलेटेड।